नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? अ, हमारा परसेंटेज चैप्टर चल रहा है। हमने इसके ऑलरेडी 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन अलग-अलग टाइप जितने भी हो सकते हैं मैंने आपको बताए हैं। 7-8 टाइप के क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ मैं। अभी और भी कई टाइप के क्वेश्चन जो बाकी हैं, एक-एक छोटी से छोटी चीज़ मैं आपको टाइप वाइज़ लिखा रहा हूँ इसमें कवर करवा रहा हूँ आपको। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो वोटिंग बेस्ड सिलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। वो आज हम इसमें लेक्चर 5 में कवर करेंगे और इसके अलावा जो जिस हिसाब से परसेंटेज आपका ईयर वाइज़ बढ़ता है, कम होता है, इसको हम उसमें अलग टाइप आएगा सिलेक्शन के बाद, उसको आप जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है मतलब एसआई और सीआई है, वहाँ पे भी उस चीज़ को यूज़ में ले सकते हो आप। और मैंने स्टार्टिंग में आपको टाइप 3 या टाइप 4 में बताया हुआ कि किस हिसाब से सक्सेसफुल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है परसेंटेज में। उस वाले फ़ॉर्मूले को भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हो और इसी फ़ॉर्मूले को सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को आप एसआई में या कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे यूज़ कर सकते हो, वो भी मैं आपको यहाँ बताऊँगा। इसके अलावा जो सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है, उसको मैं बटा में कैसे आप उसको प्रोसीड करके सिंपल इसको स्क्वायर करो, उसमें क्यूब करो, 2 सेल का निकालना है तो आप उस बटा को स्क्वायर कर दो, 3 सेल का निकालना है तो उसके बटा का क्यूब कर दो। किस तरीके से आप उसको सोल्व करोगे वो सारी चीज़ मैं यहाँ कवर करने वाला हूँ आपके आज। बहुत अच्छा चैप्टर होने वाला है आज, ठीक है? चलिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। देखो, मैं आपको कुछ पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ यहाँ पे वोटिंग और इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में जो आपको ध्यान रखना है एक-एक चीज़। तो हमेशा जब भी आपकी वोटिंग लिस्ट बनती है ना, तो वोटिंग लिस्ट जब भी बनेगी आपको तो हमेशा जितना भी हो सकता है उस क्षेत्र में उस हर एक 18 साल से ज़्यादा उम्र के हिसाब से वोटिंग लिस्ट बनाई जाती है। जिसकी भी उम्र आपकी 18 वर्ष है, उससे बड़ा व्यक्ति जो भी है, उसको कंसीडर किया जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ भाई ये इसका वोटिंग लिस्ट में नाम होना ही चाहिए, ठीक है? फाइनल वोटों की गिनती हमेशा वैलिड वोट के आधार पे ही की जाती है, ठीक है? वैलिड वोट वो और वैलिड वोट कौन से होते हैं? वोटिंग लिस्ट बनी है आपकी, ठीक है? उसके बाद में किसी ने वोट डाले, नहीं डाले वो तो बात की बात है। उसके बाद डालने के बाद भी किसी ने वोट अगर गलत डाल दिया तो वो इनवैलिड हो जाएँगे। उसके बाद जो बचेंगे वोट वैलिड उसके आधार पे हार और जीत का डिसाइड होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी हमेशा। तो हार-जीत का निर्णय भी वैलिड वोट के आधार पे ही होता है आपका। मतदाता सूची में जितने प्रतिशत लोगों ने वोट डाले, केवल उनके वैलिड वोटों की ही गिनती की जाएगी, ठीक है? सपोज़ 100% आपकी वोटिंग लिस्ट है। वोटिंग लिस्ट कितनी है आपकी? वोटिंग लिस्ट है आपकी सपोज़ कि 100%। 100% में से आपके वोट कितने डले? 98% ही डले। अब 98% में से भी सपोज़ 2% तो इनवैलिड हो गए। बचे कितने? 96%। तो जो हार और जीत का डिसीजन होगा ना, हार और जीत का, वो अब इस 96 के ऊपर होगा, ना कि 100% के ऊपर, ना कि 98% के ऊपर। वो डिसीजन होगा फाइनल आपका ओनली 96% के ऊपर। क्यों? वोटिंग लिस्ट में आपके तो 100% नाम थे, लेकिन वोट कितनों ने डाले? केवल 98 ने। जो 2% ने नहीं डाले, उनका क्या करें? वो जीत-हार का डिसीजन वो नहीं करेंगे। जो वोट डले हैं, उसके भी जो वैलिड वोट होंगे वो। इसीलिए बोला जाता है कि 100% मतदान होना चाहिए, ठीक? 100 98% इसमें से भी इनवैलिड वो वोट हो गए जो जिनको वोट डालना ही नहीं आया। कहीं आगे-पीछे सिक्का लगा दिया, किसी ने गलत तरीके से बटन दबा दिया होगा, तो गलत पर्ची निकल गई, ठीक है? इस हिसाब से उसको इनवैलिड वोट बोला जाता है। तो हार-जीत का निर्णय हमेशा वैलिड वोट के आधार पर ही करेंगे। इसके अलावा हमेशा कैलकुलेशन परसेंटेज में लेकर ही करना है आपको, ठीक है? परसेंटेज में मतलब बोला जाए 100% के आधार पर ही आपको करूँगा। मैं हमेशा ही आपको बोल रहा हूँ, जब से मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है, तब से मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं हमेशा कैलकुलेशन अपने आप में कोई भी चीज़ हमेशा 100% होती है, मतलब पूरी होती है तो वो 100% ही होती है। बस इसी एक कांसेप्ट को लेके मैं चल रहा हूँ और आगे भी इसी कांसेप्ट को लेके चलूँगा हर एक क्वेश्चन में, ठीक? हमेशा कैलकुलेशन परसेंटेज में ही लेकर करेंगे और वो परसेंटेज होगा आपका हमेशा 100%। हार-जीत का परसेंटेज का अंतर ही वोटों का अंतर रहेगा। इस चीज़ को भी ध्यान रख लेना भाई। परसेंटेज का अंतर ही वोटों का अंतर रहेगा। क्यों रहेगा? देखो, सपोज़ विनर है और एक लूज़र है। विनर को 42% वोट मिले,
लूजर को मिले 38% वोट। अब विनर 600 वोटों से जीत गया। विनर 600 वोटों से जीत गया। अब जो 600 वोटों से अगर वो जीता है तो इसका डिफरेंस कितना है आपका? 4%। मतलब जो 4% का परसेंटेज में अंतर है वही तो वोटों का अंतर हुआ आपका। ये चीज हमने लास्ट लेक्चर में की थी भाई। आदमी इतने परसेंटेज उसका पासिंग क्राइटेरिया है, अगर वो इतने कम नंबर लेके आता है, इतने परसेंट नंबर लेके आया है, तो वो पासिंग क्राइटेरिया से भी इतने कम नंबर पे उसका नंबर पड़ रहा है। अगर वो इतने नंबर और ले आता तो इतना परसेंट नंबर आता उसके और वो पास हो जाता। सेम वही है। तो वो जो 4% का वो परसेंटेज में डिफरेंस है वही एक्चुअल में वोटिंग का डिफरेंस कितना है आपका? 6% है। ठीक है। देखो अवैध वोट, लास्ट पॉइंट है, अवैध मत का अर्थ है कि वोटिंग तो करी है लेकिन वोट डालने में गलती कर दी। अब इनवैलिड था, इनवैलिड वोट, इनवैलिड वोट और वोट, वोटिंग, दोनों में बहुत अंतर है। इनवैलिड वोट हमेशा वोट डलने के बाद में निकलेंगे और वोटिंग तो हमेशा आपकी मतदाता सूची के बाद ही निकलेगी। ठीक। मतदाता सूची पहले आएगी, उसके बाद में वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद में वैलिड इनवैलिड वोट निकाले जाएंगे, उसके बाद में फाइनल आपका डिसीजन लिया जाएगा हार और जीत का। ये खास पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अब आगे, क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा, वहाँ आपको और अच्छे से क्लियरिटी आएगी। ठीक है। देखो क्वेश्चन है आपका, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। In election, two participants participate. The winner gets 60% vote of the total votes and won by 14,000 votes. How many votes did the winner get? Now, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले और वो 14,000 वोटों से जीत गया। उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले जीतने वाले को, है ना भाई? माना वही, माना टोटल वोटिंग। अगर आपको जब तक मतदाता सूची नहीं दी है तो वोटिंग लेके चलना है। कितनी हुई भाई साहब? 100% वोटिंग हुई। मतदाता सूची क्योंकि अवैध मत है ही नहीं ना इसमें, इसलिए हम वो टोटल वोटिंग ही मानेंगे। अब जो विनर है, विनर, विनर को कितना मिला? 60%। और वह 14,000 मतों से जीत गया। 14,000 वोटों से जीता है तो मतलब डिफरेंस निकलेंगे। जो हारने वाला है उसको कितना मिला होगा? 40% मिला होगा। मिला होगा ना भाई। 100% टोटल वोटिंग हुई, उसमें से जीतने वाले को 60% तो बचा है, उसको हारने वाले को वोट मिला है। क्योंकि किसी भी तरह का कोई ना तो इनवैलिड वोट डला है, वोटिंग पूरी 100% मानी मैंने, उसमें से जीतने वाले को 60% मिला है, तो हारने वाले को ऑब्वियसली 40%। क्योंकि अवैध वोटिंग नहीं हुई, इनवैलिड वोट नहीं डाले, इसलिए। अब जो ये आपका परसेंटेज का डिफरेंस है, ये कितना आ रहा है? परसेंटेज का डिफरेंस हम अपनी तरफ से परसेंटेज का डिफरेंस 20%। ये वोटिंग में कितना है आपका? 14,000। ठीक है। जो हमारा 20% है, हमारा जो 20% हमने लिया है कैलकुलेशन में, एक्चुअल में कितना है? 14,000 वोट के बराबर है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितना वोटिंग चाहिए? जीतने वाले को 60% चाहिए। ठीक है। इसका सिंपल 3 से गुणा कर दो, इसको सिंपल 3 से गुणा कर दो, ये कितना जाएगा? 60%। ये कितना है? विनर के वोट है। 60% किसके बराबर जाएगा आपका? 42। ठीक। मतलब जो जीतने वाला है उसको कितना वोट मिले? 42,000, 42,000 वोट मिले। अब अगर मैं बोलूँ भाई टोटल कितने वोट डले, वोटिंग कितनी हुई, तो इसको आप क्या करोगे? सिंपल 100% निकाल दोगे। 20% इतना, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना जाएगा ये निकल के? 5 70। ठीक है। टोटल 70,000, उसमें से वो जीतने वाले को 42,000 मिले, बाकी जो बचा है उसको 40%। क्या आंसर आएगा आपका? सिंपल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, थोड़ा और लेवल हाई करते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक को 40% वोट मिले और वो दूसरे उम्मीदवार से 298 वोटों से हार गया। तो चुनाव में सेम क्वेश्चन भाई, माना टोटल वोटिंग कितनी हुई आपकी? 100%। ठीक है। विनर को कितना मिला आपको? 60% मिला होगा। तो लूजर को कितना मिला आपको?
ऑब्वियसली 40%। 40% मिले तो वो 298 मतों से हार गया। तो मतलब जीतने वाले को 60%, मतलब जो डिफरेंस आया 20% आपका हार जीत का, वो किसके बराबर आएगा? 298 के। कितने वोट डाले थे? टोटल वोटिंग कितनी मानी हमने? 100%। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना आ गया हमारा? 100%। एक्चुअल में किसके बराबर है? मल्टीप्लाई कर दो, पीछे जीरो आना चाहिए, ये तो गया। आ रही है ऑटोमेटिक चिल्ल हासिल के। 45 और 4 9, पीछे 9 आना चाहिए, ये भी गया, ये भी गया। कितना आंसर आया हुआ? ठीक है, 1490 वोट। टोटल वोट कितने डाले गए? 1490 वोट। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं अभी आपके। अगला क्वेश्चन है, एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को वैलिड, अब देखो थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, वैलिड वोट का 55% मिला, यदि 2% वोट अवैध घोषित कर दिए एवं कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 है, तो कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले? ठीक है, अब देखो टोटल वोटिंग 100%, इसमें से इनवैलिड कितने? 2%। तो वैलिड वोट कितने बचे आपके? हमारी तरफ से वैलिड वोट कितने बचे भाई? 98%। ठीक है, अब उम्मीदवार को वैध मत का 55% मिला है, वैलिड वोट का 55%, तो वैलिड वोट का 55% मिला, इसका 55% निकाला आपने, ये कितना निकल के आएगा आपका? 98 इंटू 55 बटा, तो 49। ठीक है, 49935, मतलब 53.9। वैलिड वोट कितने आ गए आपके? 53.9%। ठीक है, मतलब जो विनर है आपका, विनर विनर को 98 में से 53.9% वोट मिले। कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले? 53.9% वोट मिले विनर को। अब देखो कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 है, तो 100% किसके बराबर है आपके? 1,04,000 के, तो 1% किसके बराबर हो जाएगी आपके? 1040 के। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने सिंपल, 53.9 इंटू 1040, 539 को आपने 104 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये कितना जाए आपका? 53900 प्लस, अब इसको 4 से और मल्टीप्लाई किया आपने, कितना हो जाएगा? 36। 36 हासिल के 3, 4 12 और 3 15 के 5, 20 और 1 21, 2156, 6506 कितना आंसर है आपका? 56056। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में? माना है हमने भाई टोटल वोटिंग कितनी हुई आपकी? 100%। इसमें से आपके जो वैलिड वोट थे, वैलिड वोट, इनवैलिड वोट वो कितने थे? इनवैलिड वोट आपके 2% इनवैलिड निकल गए। अब जो बचेगा आपका वो वैलिड वोट रहेगा। मैंने क्या बताया, हार जीत का डिसीजन वैलिड वोट ही करेंगे। वैलिड वोट कितना है? 98% बचा आपके। अब जीतने वाले को वैध मत का 55% मिला, वैलिड कितना है? 98, इसका 55% निकाला आपने, 55% कितना है निकला इसका? 53.9%। ठीक है, विनर को कितना मिला? 53.9%। भाई 98 का 55% कितना होता है? 53.9%। तो वैध, कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले? वैलिड वोट कितने मिले उसको? 53.9%। अब आपको बस केवल क्या करना है, 53.9% है, इसको आपको वोट में बदलना है। अब देखो टोटल मतदाताओं की संख्या कितनी है? 1,04,000, मतलब 100% किसके बराबर है आपके? 100% किसके बराबर है आपके? 1,04,000 के, तो 1% किसके बराबर है? 1040 के बराबर। आपने 1% को यहाँ मल्टीप्लाई किया,
ये कितना जाएगा आपका, सिंपल मल्टीप्लाई किया 539 इंटू 104 2156, ये टोटल कितना गया 506 56056। आया समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक चुनाव में कुल मतदाता सूची के 10% लोगों ने मत नहीं डाले, ठीक है। डाले गए मतों के 20%। अब देखो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम, है ना, हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप। भाई माना मतदाता सूची में कितने नाम थे, टोटल 100%, ठीक है। वोटिंग कितनों ने करी, 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, -10%। वोटिंग कितनी हुई, 90%। वोटिंग कितनी हुई, 90%। इसमें से डाले गए मतों के 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। वोटिंग 90% है, इसके 20, कुल के नहीं, इसके 20%। 90 का 20% कितना होता है, 90 का 20% कितना होता है, 18। मतलब देखा जाए तो इनवैलिड 20%, 90 का 20% इनवैलिड, तो वैलिड कितना बचा आपका, 90 माइनस 18%, 72%, ठीक है। अब जीतने वाले उम्मीदवार को 38% वोट मिले, ठीक है। जीतने वाले उम्मीदवार को 38% वोट मिले और वह 4884 से जीत गया। अब विनर, विनर को कितना मिला, 29% वोट मिला। विनर को वोट मिला आपके 38%। आपने जो निकाला है, ये 38% आपका कैसे निकलेगा, देखो 72% इसका, 38%। कितना निकलेगा ये आपका, सिंपल ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि मत अवैध घोषित कर दिए, तो जीतने वाले उम्मीदवार को 38% वोट मिले, 38% वोट वैलिड वोट के, ठीक है। 38% जो वोट मिले आपको, ये वैलिड वोट के, यहाँ पे लिखना हुआ है, यहाँ पे वो वैध मतों के, है ना, वैध मतों के 38% वोट मिले। विनर को 38% वोट मिले, विनर गेट्स 38% वोट ऑफ वैलिड वोट, ठीक है। तो लूजर को कितना मिलेगा आपको, सिंपल ये कितना हो जाएगा, 72 माइनस 38% बराबर कितना हो जाएगा, 34%, ठीक। अब विनर, यहाँ पे देखो आप, ये हो गया आपका सिंपल, ये विनर को 38, लूजर को 32, इन दोनों का डिफरेंस कितना है आपका, सॉरी 34, दोनों का डिफरेंस 4 डिफरेंस। ये 4 डिफरेंस किसके बराबर है आपका, हार जीत का डिसीजन ये 4% ही लेगा, किसके बराबर हो जाएगा, 4884 के। तो यहाँ से 1% क्या निकल गया आपके, 1221। टोटल मतदाता सूची में कितने लोगों का नाम था, 100%। सिंपल यहाँ से 100% किसके बराबर हो जाएगा, 122100, ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे ये 38% जो विनर को मिले हैं, 38% वोट, ये आपके टोटल वैलिड वोट का है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन आएगी, कैंडिडेट को 38% ऑफ द वोट ऑफ वैलिड वोट, ठीक है, वैध मतों का 38%, ठीक।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों ने भाग लिया। इस चुनाव में 75% वोटर्स ने वोट डाले, जिसमें से 2% वोटों को इनवैलिड घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार को 9 to 6 वोट मिले, जो कि वैलिड मतों का 75% है। चुनाव में कितने मतदाता थे? सिंपल। क्या क्या हमने माना, जो टोटल वोटिंग लिस्ट थी वो कितने की थी? 100% की। ठीक है, तो वोटिंग कितनी हुई? 75%, मतलब 25% ने तो वोट ही नहीं डाले। इसमें से इनवैलिड, इनवैलिड कितना? 2%। तो वैलिड वोट कितना बचा आपका? 75 का 2% इनवैलिड हो गया, मतलब डेढ़। कितना बचा? 75 का 2%, इससे 4 2, कितना हो गया? 2.5%। ठीक है, 75 का 2%, 75 का 2% कितना हो गया आपका? फिर से क्या? 2 से तो मतलब 1.5%। मतलब कि वैलिड वोट कितने बचे आपके? 75 माइनस 1.5 बराबर 73.5%, है ना? तो वैलिड वोट वो कितने बचा? 73.5%। 2% वैलिड घोषित उम्मीदवार को 9 to 6 वोट मिले, जो कि वैलिड मत का 76% है। ठीक है, विनर, विनर विनर को कितना मिला? विनर को, विनर को 73.5 का 75%। ठीक है, ये किसके बराबर है आपका? ये वाला परसेंट मैंने यहाँ लगाया है ना? ये वाला परसेंट यहाँ लगाया, ये 9 to 6 1 के बराबर है। ठीक, यहाँ से आपने इसको घटाया 3 बार, 4 बार, यहाँ पे कितना बना? ये 73.5% बराबर 9 to 6 1 into 4/3। फिर से इसको काटा आपने, सिंपल 3 0 24 7 21, है ना? ये कितना बना आपका? 1%। 1% बराबर कितना है आपका यहाँ पे? 3087 इंटू 4/73.5। 100% कितना आ जाएगा आपका? सिंपल निकाला आपने, 3087 इंटू 4/73.5 इंटू 100। ठीक है, यहाँ से इसको पॉइंट हटा के नीचे लेगा ऊपर। आपने इसको काटा, काटा आपने इसको यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा आपका निकल के? फाइनल, फाइनल निकल के आएगा आपका आपका ये। ठीक है, अगला टाइप है हमारा, जब किसी वस्तु का मूल्य जनसंख्या या वेतन एक निश्चित प्रतिशत से बढ़े या कम हो। ठीक है, देखो इसमें मैंने एक चीज आपको बताई थी, एक फॉर्मूला बताया था, जेड बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये तो एक फॉर्मूला बताया ही बताया था। अब इसमें एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ मैं आपको। देखो जब भी इस टाइप का आपका ये क्वेश्चन आया ना, आपको एक चीज, बटा वाली चीज ध्यान रखनी है। ये आपको रखना है ओल्ड, ये रखना है न्यू। ठीक है, ओल्ड हमेशा आप लेके चलोगे 10 में, ओल्ड हमेशा लेके चलोगे 10 में, और न्यू आप अगर बढ़ेगी तो प्लस में। ठीक है, बढ़ी तो, अगर घटी, अगर घटी, ये क्या हो जाएगा? इसमें से इसको माइनस कर दो। ठीक है,
अगर बढ़ी दे तो क्या हो जाएगा, 10 11/10 हो गया। अगर घटा तो क्या हो जाएगा, 9/10, 10% घटा तो। अगर बढ़ी 10%। ये चीज आप ध्यान रखना, ये बहुत बहुत ज्यादा हम काम में लेने वाले हैं, ये बटे में और ये परसेंटेज। चलते हैं क्वेश्चन पे, आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी आएगी। एक क्वेश्चन है हमारा, एक मशीन का मूल्य 6,250 रुपए, पहले साल इसका मूल्य 10%, दूसरे साल 20%, तीसरे साल 30% घटता है। 3 वर्ष के बाद में मशीन का मूल्य क्या है? 8%, 6,250 है। ठीक है, 8% 6,250 है। पहले साल 10% घट रहा है, दूसरे साल 20%, तीसरे साल 30%। तो मतलब कि घटता 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 कम हो रहा है 3 साल बाद में। मतलब ये तो फिक्स है कि भाई 6,250 से तो कम ही आएगा। कितना कम आएगा अब वो देखना आप। 10% कम हो रहा है, मतलब वास्तव में होना कितना चाहिए, 10 रह कितना गया, 10% कम किया तो 9। दूसरे साल में 20% मतलब 1/5। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। मतलब कि अगर 5 था, रह कितना गया, 4। ठीक, तीसरे साल चलते हैं। 30% मतलब 3/10। ठीक है, मतलब कि 3% का मतलब 3/10, मतलब कि था अगर 10 तो रह कितना गया, 7। ठीक है, मशीन का मूल्य कितना है, 6,250। पहले साल इतना, दूसरे साल इतना रह गया, तीसरे साल इतना रह गया। मतलब आपने इसको मल्टीप्लाई किया, सिंपल। ये कितना आ गया, अभी वर्तमान में कितना, 10 × 5 × 10 मतलब 500 है। 3 साल बाद में कितना रह जाएगा, 9 4 7। ठीक है, ये कितना रह जाएगा, सिंपल आपका मल्टीप्लाई किया, 28 280 -28 252 है ना। आया समझ में? मतलब कि मशीन का मूल्य अभी 500 है, तो बाद में कितना जाएगा, 252। मतलब जो हमारा, हमने जो 500 निकाला है, ये एक्चुअल में किसके बराबर है, 6,250 के। आया समझ में? जो हमने निकाला है 500, ये किसके बराबर है एक्चुअल में, 6,250 के बराबर है। तो हमारा जो थ्री हमारा जो 252 रहेगा, ये आपको निकालना है। ये किसके बराबर हो जाएगा, सिंपल डिवाइड करो यहाँ से, 6250/500 इंटू 252। काट दे इसको, 5 से 100 बार, 5 से इसको काट दे, 625 125 बार। ठीक है, बेटा 5 से 100 बार, 25, 2 से इसको काटा 1, इसको मल्टीप्लाई करना है, 125 को 25 मल्टीप्लाई किया, 3,000, 2900, 125, 50। कितना आंसर है आपका, 3025, 125, 3,150। आंसर है आपको 3150। आया समझ में आपको? इस हिसाब से हमने सोल्व किया। भाई 10%, 10% का मतलब क्या होता है आपका, 10% का मतलब होता है आपका 1/10। कम हो रहा है, 10 का 1%, 10 कम हो गया तो 9/10 रह गया। 20%, 20% का मतलब 1/5 कम हो गया, मतलब पहले 5 5 था, अभी कितना रह जाएगा, 4। 30% मतलब 3/10। 30% कम हो रहा है, मतलब 10 था तो कितना रह जाएगा, 100। ठीक है, कितना था, कितना रह गया, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, एक शेयर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है, ये वर्तमान जनसंख्या 4410 है, तो 2 वर्ष के बाद ये पहले कितनी थी, 2 वर्ष पहले कितनी थी। हर साल 5% बढ़ रही है, 5% बोले तो 5/100, 1/20। ठीक है, मतलब कि 20 थी तो बढ़ के कितनी हो जा रही है, 21। आ रहा है समझ में? मतलब कि 20 थी, अब 5% बढ़कर 21 हो रही है ना। ये हमारी भाषा में है ना।
हमारी भाषा में 20 थी, अब 5% बढ़कर 21 हो रही है। ठीक है, ये तो हो गया 1 साल का। 2 साल का, 2 साल में, 2 साल में 400 थी, स्क्वायर कर दिया इसका। 2 साल में 400 थी तो बढ़कर वर्तमान में 441 हो रही है। ठीक है, अब हमारा जो 441 है, ये किसके बराबर है? 4410 के। तो हमारा जो 400 रहेगा वो किसके बराबर हो जाएगा? सिंपल काट दिया इसको 10 बार, कितना आ जाएगा? 4000। आंसर कितना आएगा आपका? सिंपल 4000। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% घटती है यदि 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या 10,000 थी, वर्तमान जनसंख्या क्या है? ठीक है, 20% घटती है मतलब 20% का मतलब क्या होता है? सिंपल 1/5। ठीक है, 1/5 मतलब पहले अगर 5 थी, वर्तमान में 5 थी, तो 2 वर्ष पहले मतलब 20% घट रही है, 2 वर्ष पहले इतनी ही थी, तो नए साल में कितनी हो जाएगी? 4 ही रह जाएगी। सही बात है ना? 2 साल में कैसे? 2 साल में स्क्वायर कर दो इसका, कितना? 16 और ये 25। मतलब ये है कि अगर पहले जनसंख्या अगर घट रही है, दो 20% घट रही है, मतलब पहले जनसंख्या अगर 25 थी, तो अभी घट के कितनी रह गई 2 साल में? 16 ही रह गई। ठीक है, पहले अगर 25 थी तो अभी घट कर 16 रह गई। ठीक है, तो मतलब पहले अगर 25 थी, ये किसके बराबर थी? 10,000 के। 16 किसके बराबर होगी? ये निकालना है आपको। सिंपल 10,000 बटा 25 इंटू 16। 25 से काट दे इसको, कितनी बार? 400 बार। 16 चौक 64। मतलब कि पहले 10,000 थी, अभी कितनी रह जाएगी? सिंपल 64 के बराबर। आया समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 10% की दर से घटता है, मतलब कि पहले अगर वर्तमान में 10 यदि वर्ष मशीन का वर्तमान मूल्य इतना है, तो 3 वर्ष पहले कितना मूल्य था? मतलब कि 3 वर्ष पहले जो था, उसके 1 साल बाद में वो घट के 10% से 9% रह गया, फिर घट के फिर 9 से और कम रह गया, फिर घट के फिर 9% और रह गया। देखा जाए तो अगर 3 वर्ष का देखा जाए तो क्यूब निकालो आप इसका। 729। मतलब कि अगर पहले 1,000 था 3 साल पहले, तो 3 साल बाद में घट के कितने रह जाएगा? 729। ठीक है, अगर 3 साल पहले अगर 1,000 था, तो अभी अभी घटकर कितना रह जाएगा? 729 रह जाएगा। आया समझ में? ठीक, यदि मशीन का वर्तमान मूल्य कितना है? अभी 729 है, तो पहले कितना था? 1,000, यहीं से सोल्व हो गया। तो 3 साल पहले कितना था? 1,000। सिंपल आंसर आ गया कितना? 1,000। ये सिंपल आपके बहुत अच्छे से क्वेश्चन मैंने आप यहाँ पे सोल्व किए हैं। अभी परसेंटेज के 2-3 लेक्चर और आएंगे, आप कंटिन्यूसली लेक्चर में बने रहिए। बहुत अच्छे से क्वेश्चन हम आगे भी करने वाले हैं। आपका परसेंटेज इतना अच्छे से कवर होगा कि आप अपकमिंग जितने भी लेक्चर्स आने वाले हैं बाकी चैप्टर्स के, उसको भी बहुत इजी तरीके से सोल्व करोगे आप। तो आप बने रहिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए और अपने डाउट हैं जो वो भी क्लियर कीजिए। कॉन्सेप्ट्स को नोट डाउन करिए रजिस्टर में, अच्छे से नोट्स बनाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।